नमस्ते दीदी। मेरे पड़ोसी है, वो बुज़ुर्ग है। उन्होंने मुझे कहा कि चिंतामणि से मेरा प्रॉब्लम कैसा दूर हुआ है ये मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बात ठीक तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से तू दीदी से बात कर। तो मैं उनकी तरफ से उनके जो चिंतामणि के रिज़ल्ट आए हुए हैं वो मैं बता रही हूँ। वो बहुत बार मुझे बोलती थी कि तुम ये रिज़ल्ट दीदी को बता दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम की वजह से मैं बोल नहीं पाती थी या उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गुस्से से कहा कि आज बताने वाली हो क्या नहीं, मुझे बात करना ठीक से नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो आज मैं ये उनका अनुभव जो है चिंतामणि का आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे पड़ोसी है, अंकल और आंटी, ये दोनों ही हैं। उनका कोई बच्चा या कोई भी नहीं है, दूर से रिश्तेदार है, लेकिन उनके साथ या कोई भी नहीं है। प्रॉपर्टी उनसे बहुत है, सिटी में बंगला भी है, खेती बाड़ी बहुत अच्छा है, वो रिटायर है। कोई तो साथ रहे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बंगले में हम दोनों कैसे रहे, तो किसी को तो साथ होना चाहिए। उम्र भी थोड़ी सी हमारी ज़्यादा है, कोई हेल्प के लिए आवाज़ दिया तो आने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत बंगला है, साफ़ सफाई करने में भी उनको दिक्कत आती थी, तो किराएदार उन्होंने रखा। वो किराएदार 7-8 साल से उनके यहाँ रह रहा था, लेकिन उसको धीरे धीरे ये सब पता चला कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो चलो हम ही रहते हैं। ऐसा कुछ तो गलत ख्याल उसके मन में आए, ऐसा अंकल जी को लगा। वो भी बहुत पहले से बातें अच्छा करते थे, सब अच्छा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत, उनका जो कमज़ोरी है, वो किराएदार को जैसे ही पता चलने लगी या चली, तो धीरे धीरे वो अपने रंग दिखाने लगे। बहुत दिनों तक अंकल और आंटी के समझ में आया ही नहीं था। एक बार अंकल और किराएदार के बीच किराया को लेकर झगड़ा हुआ, तो उन्होंने जाने ऐसा बोला कि कौन कहता है मुझे जाने को, कैसे निकाल सकते हो मुझे, ऐसा किराएदार ने गुस्से से वो अंकल से बोला और बहुत भी सुनाया गुस्से से। और ये बात अंकल के मन में या दिल को लगी। मैं इधर 7-8 साल से रहता हूँ, ऐसे ही मैं नहीं जा पाऊँगा। या इसके बाद मैं बहुत बार जाने को कहा, लेकिन बार बार वो किराएदार अंकल को मना ही करता था और बहुत परेशान करने लगा था। उन्होंने एक दिन बहुत चिंता से ऐसे बैठे थे, उनके पड़ोसी उनके फ्रेंड घर में आए, तो उनको बोला कि क्यों इतना बीपी हाई किया हुआ है, इतना क्यों टेंशन में हो। तो फ्रेंड्स को अंकल ने बताया कि ये किराएदार है, वो जाने की बात नहीं कर रहा है, कौन मुझे निकालता है देखता हूँ मैं, ऐसे बातें कर रहा है, मैं कोर्ट में जाऊँगा, ये तो अभी 7-8 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, तो ये जगह मेरी हो गई, ऐसा बातें कर रहा है। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, आपको पसंद आता है तो देखो। तो मैंने एक बार दीदी का नंबर दे दिया, चिंतामणि के बारे में बताया, और उन्होंने चिंतामणि की महानता
वो कैसा कार्य करता है, ये सब बताया। तो थोड़ा सोच के उन्होंने भी अंकल और आंटी ने वो चिंतामणि मंगाया। चिंतामणि के साथ वो एक लेटर आता है जिसमें चिंतामणि का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी उसमें लिखा रहता है। तो जैसे जैसे वो चिंतामणि से बात करने लगे और उनको मन को एक तो दूसरी बात अंकल को एक ऐसी अच्छी लगी जो रात को उनको नींद नहीं आती थी। चिंतामणि की वजह से जैसे उनसे बात करते तो इतनी अच्छी नींद आती थी कि उनको पहले 2 दिन में तो ऐसा लगा कि कितने सालों के बाद इतनी आराम की नींद मैं ले रहा हूँ। ये पहला उनका अनुभव था चिंतामणि के बारे में। और उन्होंने ये कहा और फिर जैसे जैसे वो किराएदार के बारे में बोलते रहे। पहले 2 महीने तो कुछ उनको असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनके तबीयत में फ़र्क पड़ने लगा था, बीपी कंट्रोल में आ गया था, या और जो भी उनके वो इंटरनल प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। और 2 महीने बाद तो उनको कुछ ऐसा हुआ कि उसके किराएदार के पिताजी बीमार हो गए और उनके देखभाल के लिए उनको गांव जाना ही पड़ा। और उन्होंने पूरा सामान अंकल जी के घर का लेकर अपने खुद के घर में जाकर रहने लगे। ये इनका अनुभव है। और उसके सामान के साथ तो वो चले ही गए, लेकिन अंकल ने मुझे भी कहा, बेटा मैं आपको तो सब पता है ये कैसा बात करता था कैसा नहीं, तो आप भी ये चिंतामणि ले लो। तो मैंने भी चिंतामणि लेने का सोचा है अभी। और अंकल ने मुझे भी कहा कि तुम भी चिंतामणि ले लो, आपके जीवन की समस्या दूर करो। और मैंने भी दूसरे ही दिन मैंने अंकल को पास से नंबर लिया और दीदी से वो चिंतामणि मंगाया है। अभी मेरा चिंतामणि 1-2 दिन में आएगा और मुझे भी चिंतामणि के बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और मैंने इसके अंकल का ये रिज़ल्ट देख के चिंतामणि का बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैंने बताया। और चिंतामणि का ये तो अंकल जी तो बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं कि वाह ये बहुत बढ़िया है। उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत सारे ले लिया। ऐसे ही चिंतामणि का चमत्कार चिंतामणि के नाम के जैसा ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू चिंतामणि। चिंतामणि के कितना भी थैंक यू कहो तो वो भी कम है। और दीदी को भी बहुत सारा थैंक यू और प्रणाम।